औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आयत नंबर 50। वही कुलना, और जब कहा हमने, लिल मलाइकति फरिश्तों से, इश्जुदू सजदा करो, ली आदमा आदम को, फसजदू तो उन्होंने सजदा किया, इल्ला सिवाय इबलीस इबलीस के, काना था वो मिनल जिन्नी जिन्नों में से, फसका तो उसने नाफरमानी की, अन अमरी हुक्म की, रब्बी ही अपने रब के। अफतत्तखिज़ूना हो, क्या फिर तुम बनाते हो इसे, वज़ुर्रियता हो और उसकी औलाद को, औलिया दोस्त, मिन दूनी मेरे सिवा, वहम हालांकि वो, लकुम तुम्हारे लिए, अदुवन दुश्मन है, बेसा कितना बुरा है, ली जालिमीना जालिमों के लिए, बादल बदल बतौर बदल के। व इस कुलना लिल मलाइकति इसजुदू ली आदम फसजुदू इल्ला इब्लीस, और याद करो जबकि हमने फरिश्तों से कहा था कि सजदा करो आदम को, उन्होंने सजदा किया मगर इब्लीस ने नहीं किया। अच्छा जी, ये जो है ना किस्सा हजरत आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस का, ये कुरान मजीद में 7 मकामात पर बयान हुआ है। एक और बात याद रखिए, 6 मकामात पर तो इसका जिक्र नहीं है। किस चीज का? इब्लीस जो है वो जिन्नात में से था, मगर यहाँ पर ये हकीकत बता दी गई कि इब्लीस क्या था, जिन्नात में से था। जब कहा हमने फरिश्तों से कि आदम को सजदा करो, ये सजदा किस चीज का था? ताजीमी सजदा था, ताजीम का था। लेकिन बाज कहते हैं ये रुकू था, बाज ने कहा नहीं सजदा था। देखिए, जब हम अपनी पेशानी उस जमीन पर रख देते हैं, आजी का इजहार करते हैं, तो फिर ये कौन सा सजदा हुआ? ताजीमी। तो इबादत के लिए किसने किसको हुक्म दिया था? अल्लाह सुब्हाना ताला ने हुक्म दिया था फरिश्तों को और इब्लीस को। तो अल्लाह का हुक्म मानना क्या है? ये अल्लाह का हुक्म मानना अल्लाह की बंदगी है। काना मिनल जिन्नी फफसका अन अमरी रब्बी, वो जिन्नात में से था, चनाचे उसने क्या किया? फफसका किया, नाफरमानी की। किसकी? अन अमरी रब्बी, अपने रब के हुक्म की। फरिश्तों ने सजदा किया लेकिन इब्लीस ने इनकार किया। अब आप यहाँ से क्या नोटिस कर रहे हैं? क्या चीज आपको पता चल रही है? बात यह है कि अल्लाह का हुक्म मानना, अल्लाह की अताअत करना अल्लाह की बंदगी है। तो फरिश्तों ने सजदा कर लिया, अल्लाह ने हुक्म दिया, उन्होंने सजदा कर लिया। अब आप मुझे ये बताइए, अगर कोई किसी की जान ले तो क्या ये छोटा गुनाह है? नहीं, बड़ा गुनाह है। अब आप इसी सूरत में पढ़ेंगे आगे जाके, खिजर अलैहि इस्लाम ने क्या किया था? उस बच्चे को कत्ल कर दिया था। किसके हुक्म से किया था? अल्लाह के हुक्म से किया था। इसी तरह जो मलकल मौत है, फरिश्ते जो रोज सबकी जान निकाल रहे हैं, क्या वो इन सबको मार रहे हैं? किसी का रोज ही शोहर ले लेते हैं, किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी का दोस्त, किसी का भाई। कितने लोग हैं जो साल हर साल रोते रहते हैं। तो ये अल्लाह ने उनको हुक्म दिया, वो इन सबको रोते हुए छोड़कर अपना काम करके चले जाते हैं। कितने लोगों का वो दिल दुखाते हैं। तो क्या फिर अल्लाह उनकी पकड़ नहीं करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है, क्योंकि वो तो मामूर है अल्लाह के हुक्म से। हमारे देखने में वो बात दुरुस्त हो या ना हो, लेकिन ये क्या है? अल्लाह का हुक्म मानना। तो अल्लाह का हुक्म मानना क्या है? बंदगी है। इसलिए अल्लाह ने हमें क्या हुक्म दिया? नमाज का। और फिर क्या कहा कि नमाज भी पढ़ो, तो किस तरह से पढ़नी है? वक्त पर पढ़नी है, हाजी इख्तियार करते हुए पढ़नी है। पास औकात हमसे भी ताखीर हो जाती है, हम लेट पढ़ते हैं नमाज, लेकिन हज के दौरान क्या करते हैं? ताखीर से नमाज पढ़ना तो गुनाह है। तो फिर हज के दौरान हम क्यों ताखीर करते हैं? क्योंकि ये हमारा रिचुअल है, अजर है, सवाब है, अल्लाह का हुक्म है। जोहर और असर को देख लीजिए, डिले कर देते हैं हम अरफा के दिन, ये भी अल्लाह का हुक्म है। तो असल बात फिर क्या हुई?
असल चीज है इबादत, अतात, फर्मा बरदारी। जो कहा जाए वो कर लो, समेना व अताना। आपकी मर्जी के खिलाफ है बात या आपकी मर्जी के, तो आप कर लीजिए। तो यहाँ उन्होंने सजदा किया, तो फिर झगड़ने की क्या बात है? सजदा तो फरिश्तों ने भी किया था। अब हम भी क्या करें, मजारों में जाकर सजदा कर लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ सजदा करने की इजाजत नहीं है। एक बात जो हमने ईसाई से सीखी वो तो ये है कि शैतान की अतात अल्लाह की नाफरमानी और कुफ्र व मैसियत का सबब होती है। काना मिनल जिन्नी, था वो जिन्नों में से, तो इसने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की, यानी अपने रब के हुक्म से आगे निकल गया। फसा का अन अमरी रब्बी। अब फसा का क्या मानी होता है? हदों से पार होना। जैसे गुठली का खजूर से बाहर आ जाना, जैसे शगुफ से कलियों का बाहर आना। इसी तरह अहकाम इलाही की खिलाफ वर्जी करना, यानी हदूद से बाहर निकलना। ये क्या है? फिस्क है, नाफरमानी है। फसा का अन अमरी रब्बी है, तो उसने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की। अब हुक्म क्या था? हुक्म ये था कि तुम हजरत आदम को सज्जा करो। इससे क्या पता चलता है हमें? अन अमरी रब्बी, इसके रब का हुक्म था, उसे जो भी हुक्म मिला था कर लेना चाहिए था, अगरचे वो जिन्नों में से था। ये आयत बिल्कुल वासिया कर देती है कि अबलीस था कौन? कौन था? काना मिनल जिन, जिन्नों में से था। उसको भी यही हुक्म हुआ था जैसे मलाइका को हुक्म हुआ था कि वो सजदा करें। अफतत्तखिज़ूनहु, क्या तुम बनाते हो इसे? किसको? वही इसके सिवा, मिन दूनी, मेरे सिवा। अब मिन दूनी जो है कि मेरे सिवा, इसको और इसकी औलाद को तुम अपना दोस्त समझते हो। आयत के इस हिस्से से हमें क्या पता चल रहा है? कि इब्लीस की औलाद भी है। किसी ने कहा कि इसकी बीवी भी है। तो इस किस्म की जो बातें पूछना जिसका जिक्र नहीं किया गया, अपने क्यास और अपनी अकल और अपने गुमान से दावा करना, ये दुरुस्त नहीं है। जुर्रियत का जिक्र है यहाँ पर, आप इसको हाईलाइट कीजिए इस आयत को, क्योंकि इसमें आपको बहुत से सवालों के जवाब मिल रहे हैं। क्या है? शैतान की जुर्रियत का जिक्र है, कभी बीवी का जिक्र नहीं मिला कि उसकी बीवी भी है। इसलिए जितनी बात हमें पता चल जाए उतनी ही हमारे लिए काफी है, बाकी सब अल्लाह को पता है। अब ये भी नहीं पता कि जुर्रियत जो थी वो हकीकी थी या मजाजी, ये भी अल्लाह को ही बेहतर मालूम है। हदीस से हमें जरूर ये बात पता चलती है कि बाजार के बारे में शैतान अंडे भी देता है और बच्चे भी हो सकते हैं, जैसे कुछ जानवर अंडे देते हैं और कुछ बच्चे। बाजार के बारे में हजरत सुलेमान से फरमाया कि ना हो तुम जो सबसे पहले बाजार जाए, और ना ही उनमें से हो जो आखिर से बाजार से निकले। यानी बाजार कौन सी जगह है? जहां देर से जाना है, जल्दी वापस आना है। तो यहाँ पर बताया क्यों? क्योंकि शैतान अंडे और बच्चे देता है। इनमें एक क्या है? वल्हान नाम का शैतान, जो वुजू और नमाज में वसवसे डालता है। इसी तरह लाक़ईन है, विफाक है, इब्लीस की कुनियत अबू मुर्रा है। जंबूर है, जो बाजारों में झूठी कस्में उठाने के लिए कहता है, लोगों के बीच में घूमता है। मैसूर है, जो औरतों पर चीखले चिल्लाने और गिरेबान फाड़ने का कहता है। तासम है, जो घर वालों में लड़ाई करवाता है, खाने में भी शरीक हो जाता है, खास तौर पर उस वक्त जब बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए। सही हदीस में आता है, खाने पीने की चीजों में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता तो वो खाने में शरीक हो जाता है। इसी तरह शौहर बीवी के पास जाता है तो उसमें भी शरीक हो जाता है। जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो फिर चला जाता है। इसी तरह वर्चू है, वो जीना पर उभारता है। मुतवस, झूठी बातें कहवाता है। शैतान ने वसवसा डाला तो वो बात होगी, यानी झूठी बात को सच्ची बात बनाकर पेश करता है। ये भी हमें हदीस से ही पता चलता है कि उसके चेले भी हैं। फिर हमें ये भी पता चलता है इब्लीस अपना तख्त पानी पर बिछाता है, फिर वहां से वो अपने दोस्तों को रवाना करता है। शैतान की जुर्रियत और जुनूद का भी जिक्र आता है कि लश्कर उसके पास क्या करते हैं, वो अपने लश्करों को फैला देता है। इब्लीस का सबसे मुकर्रब कौन होता है? जो सबसे ज्यादा फितना अंगेज होता है। मैंने सबसे बड़ा फायदा दिया, फिर वो फितना करके आके सबको बताता है। कोई आकर ये कहता है कि मैंने ये काम किया, इब्लीस कहता है तुमने तो कुछ भी नहीं किया। फिर इब्लीस कहता है मैंने मियाँ बीवी में अलैदगी करवा दी, तो इब्लीस कहता है बड़ा ही तूने अच्छा काम किया। फिर उसे अपना मुकर्रब बना लेता है, ये मेरे खास करीबदारों में से है, जो लोगों के दरमियान फितना फसाद डलवाते हैं।
कुरान पाक में भी हमने पढ़ा कि शैतान तुम्हारे दरमियान फूट डलवाता है, लड़ाई झगड़े करवाता है। शैतान हम पर हावी कब होता है? जब हम इमोशनल होते हैं, खवातीन खास तौर पर। अब आप सब अपने अपना जायजा लीजिए, अपने आप को चेक कीजिए, कहाँ मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, ये क्यों इतना गुस्सा करती हूँ। जब गम की शिद्दत में इंसान दाखिल हो जाता है तब भी शैतान उस पर हमलावर हो जाता है। गुस्से में तो साफ साफ बता दिया गया कि उस वक्त शैतान होता है। इसी तरह एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहीं पर जा रहे थे। एक शख्स अबू बकर के पास आकर बुरा भला कहने लगा। आप खामोश रहे, कोई जवाब नहीं दिया, मुस्कुराते रहे। यूं ही उन्होंने जवाब दिया तो आप वहां से चले गए। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फौरन आपके पीछे भागे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं खामोश रहा तो आप मुस्कुराते रहे, जब मैं बोला तो आप नाराज हो गए, ऐसा क्यों किया आपने? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम चुप रहे तो फरिश्ता जवाब दे रहा था, जब तुम बोल पड़े तो फरिश्ता चला गया, शैतान आ गया। यहाँ पर शैतान आ जाए तो फिर वहां पर मैं नहीं रहता। अब सही रहे, एक बोले या दूसरा भी, तो फिर क्या होगा? लड़ाई होगी। ऐसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहां मौजूद रहना, आपकी मौजूदगी में ऐसा अमल होना, ये क्या है? तकरीरी सुन्नत। तो जवाब देते तो सही नहीं था, एक पैगंबर का इखलाक नहीं होता ये। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो खामोश रहो। एक और जगह पर आता है, गुस्सा शैतान की तरफ से है। जब किसी को गुस्सा आए तो पानी पी ले, खड़ा है तो बैठ जाए, या फिर उस जगह को छोड़ दे। इब्लीस ने भी तो मोहलत मांगी थी, मिली मोहलत उसको, लेकिन उसकी जरूरियत भी है उसके साथ, उसके जुनूद है, लश्कर है, वो भी साथ साथ लिए फिरता है। खास तौर पर झगड़ा फसाद करीबी लोगों के दरमियान डलवाता है, मियाँ बीवी के दरमियान करवाता है, शौहर बीवी के तलकात को खुशगवार नहीं होने देता। सबसे मुश्किल काम ही यही है, शौहर और बीवी का तलक। एक दूसरे के गुस्से को भड़काना नहीं चाहिए, ये बहुत खतरनाक है। शैतान मुसलसल वहां रहता है जहां वो इन दोनों को अलग कर दे, इसलिए इसको अपना मुकर्रब कहता है। अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रिय्यतहु औलियाअ मिन दूनी व हुम लकुम अदू। क्या तुम उसकी औलाद को दोस्त बनाते हो मुझे छोड़कर? क्योंकि यहाँ पर शैतान होता है, वहां अल्लाह ताला नहीं होते, तो उसे अल्लाह का कुर्ब भी नहीं नसीब होगा। अगर इंसान शैतान के हुक्म पर अमल करे, वह हम लकुम अदू, और वो सारे ही सारे तुम्हारे दुश्मन हैं, समझोगे तो फिक्र करोगे। अगर ये नहीं समझोगे तो फिक्र कहाँ से आएगी कि हमारे पीछे एक दुश्मन है जो लगातार लगा हुआ है, मुसलसल हमारे पीछे है। बुलेट प्रूफ गाड़ियां और बुलेट प्रूफ जो लिबास है सिक्योरिटी के लिए, कैसे ही आपने इंतजाम क्यों ना किए हो दुश्मन के हमले से महफूज रहने के लिए। तो अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबको ऐसे दुश्मन से महफूज रखे। एक बात हमने इस आयत से ये सीखी है, जो फरिश्तों ने सजदा किया था वो ताजीमी सजदा था। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। क्यों इनकार किया उसने? कब्रों में आकर, इसलिए कि वो नाफरमान सरकश जिन्नों में से था, अल्लाह सुब्हाना ताला की अताअत का मुनकर हुआ, नाफरमानी की। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हाना ताला लोगों के हाल पर तअज्जुब कर रहे हैं कि इब्लीस की अताअत करते हुए कुफ्र मासी का इर्तिकाब करते हो, अल्लाह के अवामिर की मुखालफत करते हो। फरमाया, ए लोगों, क्या तुम इसे, इसकी औलाद और पैरोकारों को मेरे बजाय अपने दोस्त बनाते हो, इनकी अताअत करते हो, मेरे बजाय इन्हें इख्तियार करते हो, हालांकि वो सब तुम्हारे दुश्मन है, तुम्हारी बर्बादी चाहते हैं। जालिमों का अल्लाह के बजाय इब्लीस को अपना आका बनाना, उसकी अताअत करना, ये तो है ही इंजाम के एतबार से बुरा। व इस कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजुदू इल्ला इब्लीस काना मिनल जिन्नि फफसका अन अमरी। फरिश्तों के साथ इब्लीस को भी सजदा करने का हुक्म दिया गया। वलक़द खलक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजुदू इल्ला इब्लीस लकुम यकुम मिनस साजिदीन क़ाला मा मनाका अल्ला तस्जुदा इज़ अमरतुका क़ाला अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारी व खलक़तहु मिन तीन। और बिलाशुबा यकीनन हमने तुम्हारा खाका बनाया, फिर हमने तुम्हारी सूरत बनाई, फिर हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया, मगर इब्लीस वो सजदा करने वालों में से ना था। फरमाया, तुझे किस चीज ने रोका कि तूने सजदा ना किया जब मैंने तुझे हुक्म दिया? इसने कहा, मैं इससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया, इससे मिट्टी से पैदा किया। इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम से हसद किया और इनसे इनकी औलाद से दुश्मनी ठान ली। क़ाला फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम।
इसने कहा फिर इस वजह से कि तूने मुझे गुमराह किया, मैं जरूर ही इनके लिए तेरे रास्ते पर बैठूंगा। सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मन खल्फिहिम व अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। फिर मैं हर सूरत इनके आगे और इनके पीछे से, इनके दाएं तरफ से, इनकी बाएं तरफ से आऊंगा, तो इनके अक्सर को शुक्र करने वालों नहीं पाएगा। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते नूर से पैदा किए गए, जिन आग के शोले से पैदा किए गए, और आदम अलैहिस्सलाम इस चीज यानी मट्टी से पैदा किए गए जो तुम्हें बता दी गई। अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रिय्यतहु औलियाअ मिन दूनी वहुम लकुम अदु बि'सा लिज़्ज़ालिमीन बदला। ये मकाम इसी तरह है जैसे अल्लाह ताला ने सूरह यासीन में क़यामत और उसकी फुलनाकियों को और सादतमंद बदबख्त लोगों के अंजाम का जिक्र करने के बाद इरशाद फरमाया, क्या मैंने तुम्हें ताकीद नहीं की थी ए औलाद आदम कि शैतान की इबादत ना करना, यकीनन वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, और ये कि मेरी इबादत करो, ये सीधा रास्ता है, और बिलाशुबह यकीनन इसने तुम में से बहुत सी मखलूक को गुमराह किया। तो क्या तुम समझते नहीं हो, ये है वो जहन्नम जिसका तुम्हें वादा दिया गया, आज इसमें दाखिल हो जाओ और इसके बदले जो तुम कुफ्र किया करते थे। फहम के क्वेश्चन से देखते हैं आयत नंबर 50 के। वही कुलना लिल मलाइकति इसजुदू ली आदमा, जब हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो, अल्लाह सुब्हाना ताला ने आदम और उनकी औलाद के साथ इब्लीस की दुश्मनी का भी जिक्र फरमाया। ये दुश्मनी है तो पुरानी, लेकिन इससे होशियार हम सबको रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया तो उन्होंने सजदा किया। क्या कहा, अस्जुदु लिमन खलक़त तीना, क्या मैं इसको सजदा करूं जिसे तूने मट्टी से पैदा किया। इसने कहा, अना खैरु मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, मैं इससे बेहतर हूँ, आपने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से पैदा किया। ये कौन कह रहा है, ये शैतान कह रहा है, इब्लीस कह रहा है। काना मिनल जिन्नी फफसका अन अमरी रब्बी, से क्या मुराद है कि वो जिन्नों में से था, उसने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की। जिन जो है ये शोरों से पैदा किया गया है, वो अपने रब के हुक्म से निकल गया। मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के हुक्म में उसने नाफरमानी की। शैतान फरिश्ता नहीं था। इसका क्या सबूत है, ये आयत है, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला खुद फरमाते हैं कि वो जिन था। शैतान अगर फरिश्ता होता तो अल्लाह के हुक्म से सरताबी ना करता। अब यहाँ पर एक और हमें बात पता चल रही है, वो क्या पता चल रही है, फरिश्तों की ये सिफत है कि वो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते, वो अल्लाह का हुक्म मानते हैं। गुनाह की इब्तदा कहाँ से हुई, अल्लाह ताला की नाफरमानी की इब्तदा से, शैतान के गुनाह से। शैतान सबसे पहले अल्लाह ताला का नाफरमान था। अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, मगर इब्लीस ने इनकार किया, तकब्बर किया और वो काफिरों में से था। वो फिस्क और हुक्म अदूली शैतान से शुरू हुई। गुनाह करना और सरकशी करना किसका तरीका है, शैतान का। जो लोग गुनाह करते हैं वो शैतान के ताबे हैं। शैतान तो खुद ही गुनाहगार है, वो इंसान को अपने जैसा बनाने के लिए गुनाह की तलकीन करता रहता है। सूरह अल बकरा में आता है, इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशाइ व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून, वो तुम्हें बुराई और बेहयाई का हुक्म देता है और ये कि तुम अल्लाह ताला पर ऐसी बात करो जो तुम नहीं जानते हो। शैतान ने कई गुनाह किए लेकिन तौबा नहीं की। कौन कौन से गुनाह किए शैतान ने, सबसे पहला काम क्या किया उसने, क्या गुनाह किया, आदम को हकीर जाना। दूसरा, इस्तकबार किया। फिर अजब किया कि अपने आप को खलीफातुल्लाह से बेहतर जाना, यानी खुद को कामिल जानकर खुद पसंदी की उसने। तीसरा हुक्म, सजदा करने से इनकार कर दिया। सूरह अल हुजरात में आता है, वलम यतूब फौलाइका हुमुज जालिमून, जो लोग तौबा ना करें सो वही जालिम है। सूरह अन-नूर में आता है, वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफलिहून, ए मोमिनो तुम सब मिलकर अल्लाह ताला की तरफ तौबा करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। तो गुनाह का अंजाम क्या होगा, असली लानत है अल्लाह ताला की शैतान पर। काला या इब्लीसु मा लका अल्ला तकूना मअस साजिदीन, अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं, इब्लीस तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों के साथ शामिल ना हुआ। जवाब दिया, काल लम अकुल्ली अस्जुदा लिबशरिन खलकतहु मिन सलसालिन मिन हमन मसनून, इसने कहा मैं ऐसा नहीं हूं कि इंसान को सजदा करूं जिसको तूने बदबूदार कीचड़ से बजने वाली मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं, काला फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, फिर यहाँ से निकल जा,
बिलाशुबा तू मरदूद है। व इन अलैका लानत इला यौमिद्दीन, और बेशक जज़ा के दिन तक तुझ पर लानत है। अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रिय्यतहु औलियाअ मिन दूनी व हुम लकुम, उससे क्या मुराद है कि तुम मेरी बजाय इसे और उसकी औलाद को दोस्त बनाते हो, हालांकि वो तुम्हारा दुश्मन है। अब हमें क्या पता चल रहा है कि प्लीज आदम और आदम अलैहिस्सलाम के बच्चों का दुश्मन है। फिर आप ये बताएं कैसे आप इसको और इसकी औलाद को दोस्त बनाते हैं। बेसल जालिमीना बदला, जालिमों के लिए बुरा बदला है। जो अल्लाह की अताअत की बजाय, अल्लाह की दोस्ती की बजाय शैतान की दोस्ती करता है, ये जालिमों ने जो खुद इख्तियार किया, यानी बुरी है शैतान की दोस्ती से और उसकी सरपरस्ती जो उसने खुद अपने लिए चुनी। फहश और बुरे कामों का हुक्म देता है ये शैतान। रब रहमान की दोस्ती सरपरस्ती छोड़ दी, जिसकी दोस्ती में हर किस्म की सादत और फलाह और सुरूर है। यानी आपने शैतान को छोड़कर अल्लाह से दोस्ती रखनी है, अल्लाह ताला की इबादत करनी है, शैतान की इबादत नहीं करनी। इब्लीस की जुर्रियत में कौन लोग शामिल हैं? जो वो लोग जो अपनी जात की बड़ाई की वजह से हक के सामने झुकने से इनकार करते हैं, चाहे वो कितने ही इबादत गुजार क्यों ना हो। बस अल्लाह का हुक्म आ गया और आपने मान लिया। इंसान अल्लाह ताला के आगे कैसे झुक सकता है? आजिज़ समझकर कि मैं तो बेख्तियार हूँ, अल्लाह आप ही सब कुछ है। इंसान इब्लीस को और इसकी औलाद को अल्लाह ताला को छोड़कर दोस्त कैसे बनाता है? इंसान इब्लीस और उसकी जुर्रियत से डरते हुए उनके ज़ेरे असर आकर इन्हें अल्लाह ताला का बदल बना लेता है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।